और अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। 370 पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने विवादित बयान दिया है। क्लब हाउस चैट चल रहा था और उस दौरान पाकिस्तानी पत्रकार से दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में वापस आती है तो 370 को वापस लिए जाने पर फैसला हो जाएगा। यानी 370 जो हटाया था सरकार ने उसे वापस लिया जाएगा, यानी 370 बहाल किया जा सकता है। ये बातें दिग्विजय सिंह ने कही हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने यह वीडियो क्लब हाउस चैट को जारी किया है जिसमें दिग्विजय सिंह की बातचीत का ऑडियो है। बड़ी खबर इस वक्त की, एक बार फिर से दिग्विजय सिंह ने विवादित बयान दिया है। विवादित बयान पाकिस्तान को लेकर और साथ ही पाकिस्तान जो लगातार 370 पर जो स्टैंड लेता रहा है उसके साथ खड़े दिखाई दिए दिग्विजय सिंह। सुनिए क्या कुछ कहा दिग्विजय सिंह ने। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision. And the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. तो दिग्विजय सिंह के इस बयान को आपने सुना। क्लब हाउस चैट चल रही थी, उसमें पाकिस्तान के पत्रकार थे, 370 को लेकर चर्चा हुई। उसमें दिग्विजय सिंह ने कह दिया अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो 370 पर पुनर्विचार होगा। बीजेपी के नेता प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। दिग्विजय सिंह के इस बयान को आपने सुना? निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह की जो पहले से बयान था, जिस तरह से लश्कर तोयबा के आतंकवादियों के बारे में सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करना, 26/11 के आतंकवादी घटना में जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो की भूमिका बताना लश्कर तोयबा की बजाय, तो उसी का एक विस्तार है ये उनका। उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो संसद में कहा था कि अनुच्छेद 370 घिसते घिस जाएगा, जो काम कांग्रेस की सरकारें सतत नहीं कर सकी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में, आज जब राष्ट्र के हित में यह जबरदस्त फैसला लिया गया है तो पाकिस्तान के लोगों को 370 के प्रति आश्वस्त करने का यह सीधा सा उसी बात का विस्तार है जिस तरह से मणिशंकर अय्यर को श्रीमती सोनिया गांधी ने सलमान खुर्शीद को भेजा था पाकिस्तान, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हटाने के लिए पाकिस्तान की मदद मांगी गई थी। तो अनुच्छेद 370 के संदर्भ में पाकिस्तान के पत्रकारों से क्लब हाउस के चैट में जिस तरह की बातें दिग्विजय सिंह कर रहे हैं वो इस बात का संकेत है कि वो भारत में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हटाने के लिए पाकिस्तान से सहयोग मांग रहे हैं, ताकि पाकिस्तान की जो तमन्ना है कि अनुच्छेद 370 संशोधित हो, हट जाए, फिर से लागू हो जाए, इस बारे में ये पाकिस्तान की तमन्ना को पूरी करने की इच्छा जो है दिग्विजय सिंह क्यों व्यक्त कर रहे हैं। ये इनकी पाकिस्तान परस्ती मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के तहत भारत के हितों पर कुठाराघात करने की कांग्रेसी नीति का एक और सबूत है। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन एक सवाल और है, 370 पर अगर कोई विरोध है अपनी सरकार से तो सरकार से बातचीत करिए, विरोध प्रदर्शन करिए, लेकिन इस तरीके से अगर विदेशी पत्रकार और वो भी पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल पर इस तरीके से जवाब देना, क्या ये भारत के स्टैंड, भारत की छवि को भी धूमिल नहीं करता है? निश्चित तौर पर जो लोग भारत की छवि को धूमिल करने के लिए आतंकी हमलों को इंटेलिजेंस ब्यूरो की कार्रवाई बता चुके हों, जो आतंकवादियों के प्रति जिनके मन में सम्मान सूचक शब्द जो सार्वजनिक मंचों से बोलते रहे हों, जो डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए जो है सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करते रहे हों, उनका इस तरह के, और आप तो जानते हैं कांग्रेस के नेता पाकिस्तान में जाकर खुले मंचों से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हटाने के लिए पाकिस्तान से मदद मांग चुके हैं। ये पाकिस्तान से मदद मांगने का एक और नया तरीका है और कुछ नहीं है। जी ठीक है, प्रेम शुक्ला जी हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी का वरिष्ठ नेता प्रेम शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि दरअसल कांग्रेस की जो सियासत हो गई है, दिग्विजय सिंह की जो सियासत हो गई है, वो पाकिस्तान परस्त सियासत हो गई है और इसी के चलते दिग्विजय सिंह ने यह विवादित बयान दिया है।
क्लब हाउस चैट में दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तानी पत्रकार से बातचीत के दौरान एक बार फिर से सुनिए क्या कुछ कहा 370 को लेकर। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. आपने दिग्विजय सिंह का बयान को सुना। हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पंडित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। धीरेन्द्र, दिग्विजय सिंह आखिरकार मानेंगे कब? इस तरीके के विवादित बयान देना लगता है उनकी आदत में शुमार हो चुका है। अब 370 को लेकर जो फैसला संसद से लिया गया, पाकिस्तानी पत्रकार से बातचीत के दौरान कहते हैं कांग्रेस आती है तो हम पुनर्विचार करेंगे, लगाया जा सकता है 370 को फिर से? देखिए राकेश, इसको दो तरह से देखना होगा कि क्या ये कांग्रेस पार्टी का एक ऑफिशियल स्टैंड हो गया है, क्या कांग्रेस पार्टी दिग्विजय सिंह के इस बयान के साथ अपने आप को खड़ा करती है। सबसे पहला सवाल ये होगा, क्योंकि जिस तरह से दिग्विजय सिंह पिछले कुछ समय से लगातार टेस्ट करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि एक इशू उछालकर उस पर टेस्ट करें। और उत्तर प्रदेश के चुनाव अभी आने हैं, बंगाल के चुनाव में कांग्रेस वहां से जिस तरह से साफ हो गई, जमानत बचाने तक के लाले उनके पास थे, और जिस केरल में उनको आना था वहां भी वो नहीं आ पाए। जैसा कि एक ट्रेडिशन के मुताबिक उनको आना था, वो ट्रेडिशन पहली बार टूटा कि वहां वापस लेफ्ट की सरकार बनी। ऐसे में ये सवाल फिर उठाकर वो फिर टेस्ट करना चाहते हैं, चूंकि लगातार कांग्रेस पार्टी उनको, अगर हम इसको पुराने ब्रॉड प्रोस्पेक्ट में देखें तो एक तो उन्होंने इतिहास की गलत व्याख्या करने की कोशिश की, जिसमें वो कह रहे हैं कि हिंदू राजा, कश्मीरियत, कई सारी चीज़ों को वो धुंधला करके एक नया नैरेटिव गढ़ना चाहते हैं। क्योंकि बाकायदा एक्सेशन के लिए वो बाकायदा ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी के बाद ये शामिल हुआ, उससे पहले वो फ्री स्टेट थी, ऐसा नहीं था कि उस पर कोई जाकर कब्जा किया गया हो। और 370 पर देश की संसद ने यहाँ पूरी तरह से वोट के बाद हुआ। उस समय आपने जो बयान दिए थे वो थे, लेकिन आप एक विदेशी पत्रकार, खासतौर से पाकिस्तानी पत्रकार को जब आप इस तरह का जवाब देते हैं तो आप कहीं ना कहीं नेशनल जो कंसेंसस होता है फॉरेन पॉलिसी को लेकर, उसको तो वायलेट करते ही हैं। लेकिन इस समय जिस तरह से मुस्लिम मतों को लेकर मारामारी करने की, अल्पसंख्यक वोटों को लेकर जिस तरह से बंगाल में सफाया हो गया, और बीजेपी और कांग्रेस उन गढ़ों में भी जहां की वो लगातार बहुत लंबे अरसे से अपने आप का जो वर्चस्व बनाए रखी थी, वो तमाम माइनॉरिटी बहुल जिले थे, चाहे वो मुर्शिदाबाद था, चाहे वो मालदा था, चाहे नादिया के आसपास थे, वहां से इस बार जब साफ हुई है तो 2022 के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को यह मालूम है कि इस समय उसकी कोई से नहीं है, कोई भूमिका नहीं है, लिहाजा इस तरह की चीजें वो टेस्ट करने के लिए कोशिश करते हैं। अभी नहीं, लेकिन धीरेन्द्र, आपने जो बात कही कि ये देखना होगा कि कांग्रेस इस बयान को कैसे लेती है। अगर मान लीजिए कांग्रेस इससे किनारा भी कर लेती है, यह कह दिया जाता है कि दिग्विजय सिंह का व्यक्तिगत बयान है, दिग्विजय सिंह ने फिर किस आधार पर कह दिया कांग्रेस सरकार आई तो हम वापस से लागू कर सकते हैं, पुनर्विचार करेंगे, बयान तो कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पर दिया लगता है। तो फिर क्या उस स्थिति में कांग्रेस पार्टी कार्रवाई करेगी कि आपने हमारे बिहाफ पर, पार्टी के बिहाफ पर ऐसा बयान कैसे दिया? देखिए, कांग्रेस दिग्विजय सिंह पर कभी कार्रवाई नहीं करेगी इस तरह से, क्योंकि वो जिस तरह से चाहे कितनी दूरियां दिखाने की कोशिश करें, उनको बार बार उनके तमाम विवादास्पद बयानों के बावजूद उनको आप राज्यसभा में लाते हैं, उस समय भी लाते हैं जब आप किसी और लीडर को ला सकते हैं, उससे पहले कई तनाव की खबरें आती हैं। क्योंकि जिस तरह की भूमिका में अर्जुन सिंह को रखा गया था पार्टी के अंदर, एक सेकुलरिज्म के एक चैंपियन के तौर पर पेश किया गया था, उसी में इस समय दिग्विजय सिंह को रखा गया। ये कांग्रेस की स्ट्रेटजी में एक
अहम हिस्सा है। इसीलिए आप देखेंगे कभी भी किसी भी विरोध में जब कांग्रेस नेतृत्व को बचाव की जरूरत होती है, हाईकमान को जरूरत होती है, तो उस समय दिग्विजय सिंह सबसे पहले आगे आते हैं। चाहे वो आपने देखा हो, दिग्विजय सिंह इस तरह के बयानों के लिए लगातार हैं। ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ कोई ये पहला मामला होगा। आप ओसामा जी के साथ उन्होंने शुरू किया, जिसको पूरी दुनिया का सबसे ड्रेडेड टेररिस्ट माना गया, जिसने कितने ज्यादा कर लो, और हिंदुस्तान के खिलाफ उसकी घृणा छिपाए नहीं छिपती थी। लेकिन धीरेन्द्र, एक सवाल तो है ना, जिस सेकुलरिज्म की बातचीत हो रही है, आपने सेकुलरिज्म शब्द का इस्तेमाल किया, कांग्रेस की रणनीति का आपने जिक्र किया, तो इसका यह मतलब है कि आप देश विरोधी बयान देंगे, दिग्विजय सिंह कुछ भी बोलकर चले जाएंगे? देखिए, दिग्विजय सिंह को मैंने आपको यह कहा कि दिग्विजय सिंह इस बात में कांग्रेस पार्टी की तरफ से वरद हस्त उनको हासिल है कि वो इस तरह के जुमले उछालकर टेस्ट करते रहें कि आखिर इसका फायदा क्या हो सकता है, नुकसान क्या हो सकता है। अगर फायदा दिखता है तो पार्टी उसको तुरंत अंगीकार कर लेती है, और अगर उससे कोई नुकसान या कोई फायदा नहीं होता हुआ दिख रहा, तब पार्टी दिग्विजय सिंह का निजी बयान कहकर पल्ला झाड़ लेती है। ये बहुत सुविधाजनक स्थिति उनके लिए होती है। लेकिन जिस तरह से कश्मीर के मसले को, जो बहुत सेंसिटिव मसला है, जिसको जब संविधान में शामिल किया गया था उस समय भी अस्थायी प्रावधान माना गया था राकेश, इसके बावजूद इस तरह का विवादित बयान, मुझे नहीं लगता कि इस पर बिना किसी सोच विचार के उन्होंने दिया होगा। ये जरूर एक पूरी सोची समझी विचार के साथ है। अब कांग्रेस पार्टी के बयान से देखा जाएगा, क्योंकि ये यकीनन नेशनल कंसेंसस जो होता है, एक पूरी राष्ट्रीय जो सहमति होती है, उससे अलग हटना है। और जो एक इस समय आपके समाज, जिसके साथ आप लगातार युद्ध लड़ते आ रहे हैं, जिसके साथ आपने लगातार अपनी पीठ में इतने जख्म खाए हैं कि आप शर्ट भी नहीं दिखा सकते उतार के पूरी दुनिया को, क्योंकि पूरी दुनिया खुद जानती है, उस देश के लिए आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अपने राज्य में कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये दिग्विजय सिंह फिर एक अपनी सीमाओं को लांघते हैं। लेकिन उनके खिलाफ मुझे शक है, मैं फिर कह रहा हूं कि पार्टी कोई कार्रवाई करेगी। हो सकता है ज्यादा से ज्यादा पार्टी को निजी बयान कह दे, हालांकि मुझे नहीं लगता कि उसको कहेगी, क्योंकि जिस तरह का इस समय वोटों को लेकर, माइनॉरिटी वोटों को लेकर कांग्रेस जूझती हुई दिख रही है, उसमें उसको ये अपने लिए एक संजीवनी भी मान सकती है। अभी हम लोगों को थोड़ा सा बस इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरह के शब्द चूज नहीं, लेकिन इंतजार जो तोड़ने मरोड़ने की विवादित बयानों का है धीरेन्द्र, वो इंतजार तो कभी खत्म नहीं होता। आपने ठीक जिक्र किया कि ओसामा को ओसामा जी कह के उन्होंने संबोधित किया था। भारत में आतंकी हमला होता है तो उस पर सवाल खड़े कर देते हैं दिग्विजय सिंह, सैफरन टेररिज्म की बातचीत करते हैं। और अब एक 370 फैसला, जिसमें देश के करीब, मुझे जो प्रतिक्रियाएं आई थी, देश के लोगों ने इसका समर्थन किया था, देश की संसद से यह फैसला लिया गया था, उस पर वो सवाल खड़े करते हैं, वो भी पाकिस्तानी पत्रकार से बातचीत के दौरान। और धीरेन्द्र में आता हूं आपके पास। गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर दिया है, कांग्रेस का पहला प्यार पाकिस्तान है। जिस सियासत होने की और जिस सियासी हंगामे की चर्चा अब से थोड़ी देर पहले हो रही थी, देखिए वो शुरुआत भी हो गई है धीरेन्द्र। गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर दिया है कि पाकिस्तान कांग्रेस का पहला प्यार है। देखिए, ये इस पर राजनीति जरूर होगी, लेकिन हम अगर इसको उससे अलग देखें, राजनीति से अलग हटने की कोशिश करें, तो दिग्विजय सिंह इस तरह के बयानों के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो इतने बड़े लीडर थे कि उनको एक अनाम नेता, जिसको खुद बीजेपी पार्टी में भी बहुत ज्यादा लीडरशिप के तौर पर नहीं माना जाता, प्रज्ञा ठाकुर ने उनको कितने बड़े मार्जिन से हराया था। यानी उनको उनके जो सबसे ताकतवर गढ़ था, अपने चुनाव संन्यास के बाद जब वो वापस लौटे, एक बहुत बड़ी हार के साथ उनको सामना करना पड़ा। ये उनके प्रति जनता का समर्थन है, तो लिहाजा, लेकिन वो इस तरह के बयानों के सहारे प्रासंगिकता अपनी बनाए रखने की कोशिश करते हैं। दूसरे, अपनी पार्टी में अपनी जगह देखने की कोशिश करते हैं। और अभी जितिन प्रसाद या तमाम लोगों के जाने के बाद, G23 के उन लेटर्स के बाद, वो अपने आप को और बड़ी भूमिका में मुझे ब्रेक लेना है, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी और, क्योंकि जो गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया है उसमें सीधे तौर पर उन्होंने राहुल गांधी को भी शामिल कर लिया। उन्होंने कहा कि दरअसल ये राहुल गांधी का मैसेज है जिसे दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तान तक पहुंचा दिया। देखिए, दिग्विजय सिंह बहुत हाईकमान के करीबी नेता हैं, तो जब तक पार्टी कोई आधिकारिक बयान नहीं देती, हमको ये मानना पड़ेगा कि ये कांग्रेस की अभी तक की एक नेता की प्रतिक्रिया है, जिस पर पार्टी अभी तक शामिल होगी, क्योंकि इस तरह का बयान, मैंने फिर कहा कि बिना किसी सोच विचार के नहीं दिया जाता। ठीक है धीरेन्द्र, चलिए फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर दिग्विजय सिंह का विवादित बयान 370 को लेकर कि कांग्रेस अगर सत्ता में वापस आती है तो 370 पर पुनर्विचार होगा, इसे लागू भी किया जा सकता है। और ये उन्होंने कहा है पाकिस्तान के एक पत्रकार से बातचीत के दौरान। वक्त यहां पर ब्रेक का, लेकिन इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं।
ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। बड़ी खबर 370 पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का विवादित बयान, वो भी पाकिस्तानी पत्रकार से बातचीत के दौरान। क्लब हाउस चैट के दौरान पाकिस्तानी पत्रकार से बातचीत के दौरान दिग्विजय सिंह ने कह दिया, कश्मीर से 370 हटाना दुखद है और अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो 370 पर पुनर्विचार होगा, यानी इसे लागू भी किया जा सकता है। सुनिए। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. तो आपने दिग्विजय सिंह के इस बयान को सुना और इस पर अब बीजेपी की ओर से हमला भी शुरू हो चुका है। संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। तो संबित पात्रा का स्टेटमेंट हम आपको सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी के नेता विश्वास सारंग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। विश्वास जी, आपने दिग्विजय सिंह के बयान को सुना, आपकी प्रतिक्रिया? संबित पात्रा ने भी ट्वीट करके हमला बोला है कि कांग्रेस देश विरोधियों का क्लब हाउस है। कांग्रेस पार्टी। धीरेन्द्र पुंडीर हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। धीरेन्द्र, आप बीजेपी ने पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया है। संबित पात्रा का स्टेटमेंट भी सामने आ गया। उन्होंने कहा कि देश विरोधियों का क्लब हाउस है। इससे पहले प्रेम शुक्ला से बातचीत हो रही थी। प्रेम शुक्ला ने साफ तौर पर यह कह दिया कि दरअसल ये दिग्विजय सिंह की फितरत ही ऐसी है कि वो पाकिस्तान परस्त बयान देते हैं और कांग्रेस की ओर से ऐसे बयान उनसे जानबूझकर दिलवाए जाते हैं। देखिए, अब इस पूरे बयान का ये जब दिया गया था तो दिग्विजय सिंह को मालूम था कि विपक्ष, खासतौर से सत्ता में जो बैठी बीजेपी है, वो इस पर इस तरह की प्रतिक्रियाएं देगी, लेकिन उनका निशाना कुछ और है। वो कहीं और देख रहे हैं, वो माइनॉरिटी वोट की तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये मालूम होगा कि अगर वो इस तरह का बयान देंगे तो बीजेपी की प्रतिक्रिया इसी तरह से आनी है। क्योंकि लेकिन इस बयान, ठीक है धीरेन्द्र, मैं आपके पास आता हूँ। सवाल तो ये उठता है कि माइनॉरिटी वोट बैंक के लिए क्या देश विरोधी बयान देंगे, ये सवाल तो उठेगा। मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त बीजेपी की सांसद और नेता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अपराजिता सारंगी। अपराजिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर। दिग्विजय सिंह के स्टेटमेंट को आपने सुना, 370 हटा लिया जाएगा अगर कांग्रेस आती है दोबारा सत्ता में तो। दो बातें कहना चाहूंगी। सर्वप्रथम, श्री दिग्विजय सिंह कांग्रेस के अभिज्ञ नेता हैं और मुझे लगता है बहुत अनुभवी हैं। आश्चर्य की बात है कि उन्हें संवैधानिक नियम मालूम नहीं है। पहली बात, ये जो 370 हटाया गया है, 35A को हटाया गया है, इसकी निष्पत्ति, इसका निर्णय संसद ने किया है, लोकसभा और राज्यसभा ने किया है। दिग्विजय सिंह के चाहने से या कांग्रेस के चाहने से ये नहीं फिर से आएगा, फिर से बहाल होगा। मुझे लगता है इसका ज्ञान उन्हें होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है, तुष्टीकरण की राजनीति। देखिए, इस तरह की बातें जब की जाती हैं तो निश्चित तौर पर किसी एक ग्रुप को, किसी एक वर्ग को खुश करने के लिए कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को सबने दरकिनार कर दिया। अपराजिता जी, आपको लगता है कि आने वाले चुनावों में अगले कुछ महीनों बाद जो है यूपी में भी चुनाव होंगे, तो आपको लगता है कि माइनॉरिटी वोट बैंक के लिए ये स्टेटमेंट दिया गया है?
देखिए, इनकी हालत बड़ी खराब है। मैंने कहा अभी कि नकारात्मक सोच की वजह से पूरे देश ने इन्हें नकार दिया है। मुद्दा नहीं है इनके पास, इन्हें अखबार की सुर्खियों में रहना है। तो कैसे रहेंगे अगर इस तरह की बयानबाजी नहीं करेंगे, इतनी दायित्वहीन बयानबाजी अगर नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए, उनकी अपराजिता तरफ जी, थोड़ी सी देखिएगा। वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह का विवादित बयान, बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने रहेंगे। जल्द वापस लौटते हैं।